क्या आपके मन में भी डाउट है कि वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी हो सकती है? अगर आपके मन में ये डाउट है या ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील की क्या क्या ग्रेड्स होती हैं और किस ग्रेड में इनफर्टिलिटी हो सकती है या किस ग्रेड में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, एक बोनस पॉइंट ऐड करूंगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करूंगा इस वीडियो में, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील की ट्रीटमेंट बिना चीरा के एक छोटी सी सुई के रास्ते से कैसे कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो ये एक बोनस पॉइंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, लखनऊ में एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ और वेरिकोसील एक वैस्कुलर बीमारी है, एक खून की नलियों की बीमारी है। मैं इसे वेरिकोसील के हजारों से ज़्यादा ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, वेरिकोसील के काफ़ी सफलतापूर्वक, बिना कोई चीरा लगाए, एक छोटी से सुई के माध्यम से, जिसके बारे में हम अंत में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील क्या होता है। हालांकि वेरिकोसील का एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, आप उसको लिंक पे देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वेरिकोसील क्यों होता है। इधर हम काफ़ी संक्षिप्त में बात करेंगे कि वेरिकोसील क्यों होता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि ये टेस्टिस या स्क्रोटम में जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं, उनका काम होता है कि वेन्स के ब्लड को नीचे से ऊपर की तरफ, हार्ट की तरफ ले जाना। इन वेन्स में दरवाजे होते हैं या वॉल्स होते हैं जो ब्लड को एक ही तरफ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ। तो हम सोचें कि वेरिकोसील फिर कैसे होता है। वेरिकोसील होता है कि अगर ये दरवाजे या ये वॉल्स खराब हो जाए तो क्या होगा। अगर ये दरवाजे खराब हो गए तो वेन्स का जो ब्लड है, जो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, वो नीचे ही इकट्ठा होने लगता है। और जब ब्लड नीचे ही इकट्ठा होने लगता है, उस वजह से क्या होता है कि ब्लड वेन्स जो होती हैं वो फूल जाती हैं, और फूलने की वजह से ही आपको सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की क्या क्या ग्रेड्स होती हैं। दोस्तों, हम क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करके और अल्ट्रासाउंड करके वेरिकोसील की ग्रेडिंग करते हैं। वेरिकोसील की ग्रेडिंग मतलब ये कि वेरिकोसील कितना खराब हो चुका है, या वेरिकोसील इनिशियल स्टेजेस में है या लेटर स्टेजेस में है, और उसी से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 अल्ट्रासाउंड में मिला है, अगर किसी डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि आपका वेरिकोसील का ग्रेड 1 या 2 है, तो दोस्तों घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। ग्रेड 1 और 2 वेरिकोसील के डाइटरी मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से काफ़ी बेटर हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर अगर आपका वेरिकोसील का ग्रेड 3 या 4 है तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये ग्रेड 3 और 4 ही वेरिकोसील होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी या बांझपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ग्रेड 3 या ग्रेड 4 वेरिकोसील है तो आपको सतर्क हो जाना है। आपको एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि आपकी वेरिकोसील की समस्या ठीक हो सके और आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन ना हो। तो दोस्तों, अब मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बात करूंगा, क्यों इनफर्टिलिटी या बांझपन होता है किसी वेरिकोसील पेशेंट को। तो उसका कारण वहीं छुपा हुआ है कि वेरिकोसील में ब्लड नीचे इकट्ठा होने लगता है, जो हमने बात किया था, और ये ब्लड दूषित ब्लड होता है। इस ब्लड में बहुत खराब दूषित ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म के काउंट को खराब करते हैं, और स्पर्म की क्वालिटी खराब होने से या स्पर्म के नंबर्स या काउंट कम होने से इनफर्टिलिटी या बांझपन होने लगता है। अब दोस्तों, हम आते हैं, जो कि मैंने आपको वादा किया था कि हम एक बोनस पॉइंट डिस्कस करेंगे कि वेरिकोसील में एम्बोलाइजेशन करके कैसे वेरिकोसील को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। मिनिमली इन्वेजिव मतलब बिना कोई चीरा, बिना कोई टाका लगाए, एक छोटी सी सुई के माध्यम से हम जो वेन खराब होती है उसके अंदर जाके उसको बंद कर देते हैं, तार और कैथेटर के माध्यम से। तो ये एक प्रोसीजर जो है,
इट्स अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, बिना कोई सर्जरी के हम इसको ट्रीट करते हैं, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ट्रीट किया जाता है। हालांकि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, आप लिंक में उसको देख सकते हैं। उससे आपको सारी जानकारी मिलेगी कि वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कितना सेफ प्रोसीजर है और सर्जरी की तुलना में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो लिंक पे जरूर क्लिक करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकता है या इनफर्टिलिटी से बचा सकता है। तो दोस्तों, अब काफ़ी पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं कि अगर किसी पेशेंट को वेरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी हो, तो अगर वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन उनके लिए किया जाए तो स्पर्म की काउंट और स्पर्म की क्वालिटी बेहतर हो जाती है एम्बोलाइजेशन के बाद, और पेशेंट इनफर्टिलिटी से बच सकता है या इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकता है। तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक 100% सेफ प्रोसीजर होता है और ये इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वेरिकोसील से रिलेटेड और भी कोई वीडियोस आपको देखने हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं वेरिकोसील के बारे में, कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है कि डाइट में क्या लेना चाहिए या हमें लाइफस्टाइल क्या मॉडिफिकेशंस करने चाहिए, तो मेरे जो लिंक है, मेरे जो वीडियोस हैं, जो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे।